27 अगस्त को जब कुल्लू के रघुनाथपुर में माता हिडिंबा के कहने पर छोटी जगती का आयोजन किया गया तो कुल्लू के देवी देवताओं ने साफ कहा कि देव स्थलों से छेड़छाड़ तुरंत बंद की जाए, वरना प्राकृतिक आपदाएं और भी विकराल रूप ले लेंगी। वहीं दूसरी तरफ छोटी काशी मंडी में देवताओं के गुरुओं ने आग के दहकते अंगारों के बीच कहा कि सुधर जाओ, वरना ना तो धन बचेगा ना अन्न, और नहीं थमेगी ये प्रलय। यानी हमारे देवी देवता मानव समाज से रुष्ट हो चुके हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ हिमाचल के अधिकतर लोग ये मानते हैं कि हमारे देवी देवताओं के नाराज होने से हिमाचल में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल का एक बड़ा तबका ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। इनका मानना है कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदाएं देवी देवताओं के क्रोध से नहीं बल्कि इंसानों की अपनी गलतियों का नतीजा है। यानी ये लोग क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन को इस एनवायरमेंटल डेवेस्टेशन की असली वजह बताते हैं। इनका मानना है कि जो लोग देवी देवताओं की बात कर रहे हैं वो तो प्रदेश में सिर्फ पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। यानी एक तरफ लोगों में देवी देवताओं के प्रति आस्था है और दूसरी तरफ सिर्फ विज्ञान। तो ऐसे में आज एक सवाल हर किसी की जुबान पर है, क्या हिमाचल के देवी देवता सच में नाराज हैं या फिर यह सिर्फ एक मानव निर्मित संकट है? आइए इस बहुत ही संवेदनशील टॉपिक को गहराई से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा। दोस्तों, आस्था हमें सम्मान सिखाती है और विज्ञान हमें समझ। यानी आस्था हमें प्रकृति और हमारे देवी देवताओं का आदर करना सिखाती है और विज्ञान प्रकृति को बचाने के तरीके बताता है। तो ये एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, अगर गहराई से सोचे तो ये दोनों ही बातें एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के नतीजे भयानक होते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की पवित्र धरती देवी देवताओं की धरती है, जहां हर घाटी, हर गांव में कोई ना कोई देवता वास करते हैं। सदियों से लोग इनके आदेश को अपना धर्म मानकर चलते आए हैं, लेकिन आज समय बदल गया है। आधुनिकता और लालच की चकाचौंध में कुछ लोग हमारे देवी देवताओं की बातों को अनसुना कर रहे हैं। देववाणियों का अपमान किया जा रहा है, देव स्थलों को दूषित किया जा रहा है। ओवर टूरिज्म की वजह से पवित्र देव स्थलों पर हर तरह की गंदगी फैलाई जा रही है, जिससे मंदिर दूषित हो रहे हैं। 2023 में माता हिडिंबा ने अपनी गुरबाणी में कहा था कि सुधर जाओ, वरना ब्यास उनके चरणों तक आ जाएगी। जिसके बाद हिमाचल के अनेकों देवी देवताओं ने लोगों को गंभीर चेतावनियां दी कि अगर नहीं सुधरे तो नतीजे भुगतने होंगे। यानी हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि कुछ लोगों की वजह से हमारे देवी देवता नाराज हैं। दोस्तों, हम ऐसी भूमि पर रहते हैं जहां सैकड़ों देवी देवता वास करते हैं और ये सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश का मौसम कोई मौसम विभाग नहीं बल्कि हमारे देवी देवता ही तय करते हैं। क्योंकि हमारे देवी देवताओं के आगे हमने कई बार IMD की प्रेडिक्शंस को भी गलत साबित होते हुए देखा है और कई बार लोगों को हमारे देवी देवताओं के पास बारिश के लिए अर्जी या पूछ डालते हुए देखा है और हवन और यज्ञ करके देवताओं को मनाते हुए देखा है। यानी हिमाचल के मौसम का नियंत्रण निसंदेह हमारे देवी देवताओं के पास ही है। अगर ये चाहें तो इस आपदा को भी एक पल में रोक सकते हैं। लेकिन आज कुछ इंसानों को खुद पर इतना अहंकार हो गया है कि वो खुद को देवी देवताओं से बड़ा समझने लगे हैं। देवनीति में राजनीति की मिलावट करने लगे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इलॉजिकल आर्गुमेंट्स करने में लगे हैं कि देवी देवताओं की बात करने वाले लोग प्रदेश में डर फैला रहे हैं, उल्टी सीधी और बेतुकी बातें कर रहे हैं और प्रदेश में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को एक बात समझनी आवश्यक है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि देवी देवता नाराज हैं, वो असल में यही कह रहे हैं कि इंसानों ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। और विज्ञान भी तो यही कहता है कि जब जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा तो प्रकृति खुद को संतुलित करने की कोशिश करेगी। और हमारे पहाड़, नदियां, ग्लेशियर और हमारे देवी देवता भी तो इसी प्रकृति का एक अटूट हिस्सा हैं। हजारों गौवंश को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, वो भी तो प्रकृति का ही एक हिस्सा है। बिजली महादेव जैसे पवित्र तपोस्थल पर छेड़छाड़ की जा रही है। कुछ राजनेताओं द्वारा रोपवे लगाने के लिए मनमानी की जा रही है। देवता बिजली महादेव जी तो अपने आप में ही एक प्रकृति हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हैं। लेकिन कुछ लोग खुद को देवता बिजली महादेव जी से बड़ा समझने लगे हैं। यानी एक बात निश्चित है कि जब जब इंसान प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाएगा, अपनी सीमाएं लांघेगा, तो प्रकृति और हमारे देवी देवताओं को मिलकर उसे संतुलित करना होगा। क्योंकि प्रकृति और हमारे देवी देवता एक दूसरे से स्पष्ट तौर पर जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हम देवभूमि हिमाचल की इस पवित्र धरती पर रहते हैं और यहाँ की संस्कृति और आस्था को समझना बहुत जरूरी है कि जब हम प्रकृति का दोहन करते हैं, पहाड़ों को काटते हैं, नदियों को दूषित करते हैं, देव स्थलों में गंदगी फैलाते हैं, देवी देवताओं के विरुद्ध काम करते हैं, अपनी पुरानी देव संस्कृति को भुलाते हैं,
तो ऑब्वियस सी बात है कि देवी देवता इंसानों के इन करतूतों से रुष्ट होंगे। उनकी नाराजगी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के रूप में सामने आएगी। दोस्तों, यह बात सच है कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आधुनिकता और लालच की वजह से इंसान अपने रीति रिवाजों को भूलता जा रहा है। पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे कि नदियों का रास्ता रोकोगे तो देवी नाराज हो जाएंगी, लेकिन आज लोग कहते हैं रिवर बेड्स एनक्रोचमेंट लीड्स टू फ्लड। हमारे बुजुर्ग कहते थे पहाड़ों को काटोगे तो देवता गुस्सा होंगे, और आज लोग कहते हैं हिल्स कटिंग कॉजेज लैंडस्लाइड्स। और हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जंगल काटोगे तो वन देवता का वास नष्ट हो जाएगा, लेकिन आज लोग कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। यानी दोनों तरफ से प्रकृति के प्रकोप को ही बताया जा रहा है। यानी आस्था और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन हमने विज्ञान की आड़ में अपनी देव संस्कृति और पुराने रीति रिवाजों को अंधविश्वास कहकर नकारना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अभी भी समय है सोशल मीडिया पर इलॉजिकल आर्गुमेंट्स करने से और इस आपदा के समय में राजनीति करने से बेहतर है कि अपनी देव संस्कृति को महत्व दिया जाए और हमारे देवी देवताओं के अनुसार ही कार्य किए जाए। दोस्तों, हमारे हिमाचल की खूबसूरती और देव संस्कृति इसकी पहचान है, तो इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। तो विज्ञान को अपनाएं, लेकिन हिमाचल की देव संस्कृति और विरासत के ज्ञान को कभी ना भुलाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।